तो हीरो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित सागर। और दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी खुश खबर है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि भारत को फाइनली लिथियम रिजर्व मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिल चुका है। भारत में पहली बार इतना सारा लिथियम का भंडारा मिला है। और दोस्तों, ये खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रिसर्च करी थी और उन्हें बहुत भारी मात्रा में लिथियम का भंडारा मिला है। और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इंडिया अब लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग ईवीज जो है उसको भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। यहाँ पे आप आर्टिकल में देख सकते हैं, इंडिया फाइंड ह्यूज लिथियम रिजर्व, हियर व्हाई इट्स अ बिग डील। इंडिया इज लुकिंग टू वे मोर लिथियम टू पुश इट्स ईवी पॉलिसी। यानी भारत अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो अब मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा। उसकी अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले दोस्तों भारत दूसरे देशों से लिथियम इंपोर्ट करता था। अब दोस्तों भारत के जम्मू एंड कश्मीर के रेसिया डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का रिजर्व मिला है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडियन माइंस मिनिस्ट्री है उन्होंने अनाउंस करके ये बताया कि 60 लाख मीट्रिक टन का लिथियम रिजर्व मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये पहली बार हुआ है देश में। इससे पहले कर्नाटका में मिला था, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था कि देश की नीड को फिलफिल कर पाए। वो सिर्फ 1600 टन लिथियम मिला था। और यहाँ पे लिथियम डिपॉजिट, ये जो इतना जो लिथियम मिला है 60 लाख टन, ये भैया काम आएगा भारत के लिए बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और ईवीज मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। भारत अपना मैन्युफैक्चरिंग हब डाल सकता है। और ईवी सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है, वो अभी आने वाले सालों में बूम करने वाला है भारत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 60 लाख टन लिथियम रिजर्व यहाँ पे मिल चुका है जम्मू एंड कश्मीर में। और ये गुरुवार को ही सरकार ने बता दिया था और उन्हें फाइनली अनाउंस कर भी दिया था कि जो लिथियम का रिजर्व है वो मिल चुका है। और 60 लाख टन ये कौन से जगह पे मिला है मैं भी वो आपको बता देता हूँ कि लिथियम जम्मू एंड कश्मीर रियासी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिला है। और जो जगह है वो मैं उसका नाम भी बताऊंगा ये आपको मैप में। और दोस्तों, आप आगे वीडियो में बने रहिए। मैं लिथियम के बारे में आपको हर एक जानकारी दूंगा आसान भाषा में। किस देश में मिलता है, कितना मिलता है और क्यों इतनी इसकी डिमांड है लिथियम की, वो आपको मैं डिस्कस करेंगे हम आगे डिटेल में। और क्यों भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इससे भारत को कितना फायदा होगा और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही फायदे जनक ये काम हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए ये खुशखबरी सभी देशवासियों को सुनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश 60 लाख टन। उन्होंने बता दिया कि ये लिथियम मिला है और ये मिला है रेसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के। और जो एरिया है वो सलाल हाईमाना है, जो मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूमिंग करूंगा और ये आपको रिहायशी डिस्ट्रिक्ट दिखाऊंगा। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जो रिहायशी डिस्ट्रिक्ट है यही है जम्मू एंड कश्मीर में। और यहीं पे माइनिंग शुरू होंगी। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहीं पे रिसर्च करी थी। रिसर्च करते द्वारा उन्होंने डिस्कवर कर लिया लिथियम रिजर्व, जो कि भारत की नीड को फुलफिल करने वाला है और इलेक्ट्रिक बैटरीज और इलेक्ट्रिक सेक्टर को यहाँ पे बहुत ही बूम देने वाला है। यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल हमारे फ़ोन में, बैटरी में और सोलर जो जिनके यहाँ पैनल लगे हैं उनमें और इन्वर्टर में हर जगह लिथियम आयन बैटरीज का यूज़ किया जाता है। जो हमारे रिमोट के सेल है उन्हें भी लिथियम आयन बैटरी में यूज़ किया जाता है। और जो मोबाइल की जो बैटरी है जो चार्जेबल होती है उनमें भी लिथियम आयन का ही यूज होता है। आप सभी को तो पता ही होगा। और दोस्तों, हम बात करेंगे लिथियम के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देश में मिला पहली बार लिथियम का भंडारा। ईवी और मोबाइल फोन की बैटरी में होता है इसका इस्तेमाल। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिथियम कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में ये है, ऐसा दिखता है लिथियम। और ये आप देख सकते हैं, ये कोई निरमा का पाउडर नहीं है, ये लिथियम है। और जो लोग इसको निरमा समझ रहे हैं वो कृपया ऐसा पाप ना करे। ये है लिथियम और इसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है और फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है। और दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्यों इतना जरूरी है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी पर स्विच होने की बातें चल रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया भर की सरकारें ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। इसमें लिथियम का बड़ा रोल है। लिथियम आयन बैटरी की मदद से रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। इस एनर्जी को बाद में भी यूज किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि रिन्यूएबल बैटरी रिचार्जेबल होती है। जो लिथियम आयन बैटरी है वो रिचार्जेबल होती है और इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है।
है। इस तरह से लिथियम आने वाले भविष्य में एक जरूरी मेटल बन जाता है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सभी देश चाहते हैं कि उनके देश में लिथियम का एक रिजर्व मिल जाए ताकि वो भैया माला माल हो जाए। लिथियम आयन बैटरी में दूसरे मेटल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें मुख्य भूमिका लिथियम की ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडारा मिलने से विदेशी मुल्कों द्वारा इंपोर्ट में गिरावट आएगी। उम्मीद है कि अब भारत लिथियम की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों व मोबाइल फोन की बैटरी तैयार करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिथियम भंडार पर निर्भर रहेगा। अब दोस्तों भारत को अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से लिथियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये खुशखबरी सारे देशवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैप में मैं आपको बताऊंगा कि ये वो देश है जो लाल कलर से मार्क की जा चुके हैं। यही वो देश है जहाँ पे लिथियम मिलता है। और दोस्तों आप देखकर बहुत हैरान होंगे कि कुछ ही ऐसे देश है जिनमें लिथियम मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में मिलता है, चिली में मिलता है, अर्जेंटीना में मिलता है, ब्राजील में मिलता है, पोर्टुगल में मिलता है, जिम्बाब्वे में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और फिर मिलता है सिर्फ चाइना में। यानी एक और ये तीन हो गए, 4 5 6 7 8। दोस्तों सिर्फ दुनिया में से 8 देशों के पास ही लिथियम है। दोस्तों यानी देख सकते हैं कि लिथियम की डिमांड कितनी है और ये कितना रेयर अर्थ मेटल है। और दोस्तों 2022 के आंकड़ों के अनुसार चिली जो है ना वो है पहले नंबर पे लिथियम, बिगेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का 2022 के अनुसार। और यहाँ पे 40,000 मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है अर्जेंटीना, और चौथे नंबर पे है चाइना। और दोस्तों चाइना के बाद हम दूसरे कंट्रीज के बारे में बात करते हैं जहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिथियम रिजर्व। दोस्तों सबसे चाइना के बाद आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है जिम्बाब्वे, उसके बाद आता है ब्राजील, उसके बाद आता है पोर्टुगल। इन देशों में दोस्तों काफी कम मात्रा में लिथियम आयन बैटरीज यानी लिथियम आपको देखने को मिलेगा। टॉप 3 प्रोड्यूसर जो है चिली है, ऑस्ट्रेलिया है और वो चाइना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देश दोस्तों यही है मेन देश। ये तीनों देशों को कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली, इन लोगों को कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दुनिया का 50% जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया का 50% लिथियम यही से आता है। चाइना भी इन्हीं तीनों देशों से इंपोर्ट करवाता है। हालांकि चाइना के पास रिजर्व है लेकिन फिर भी वो इन तीनों देशों से इंपोर्ट करवाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। भारत भी इन्हीं देशों से इंपोर्ट करवाता है, अर्जेंटीना और चिली से और बोलीविया से, और चाइना भी इन्हीं देशों से। यानी पूरी दुनिया ना इन तीनों देशों पे निर्भर है। यहाँ पे ज्यादा लिथियम रिजर्व मिलते हैं और यही से ज्यादा लिथियम प्रोड्यूस होता है और इम्पोर्ट होता है। और दोस्तों भारत में लिथियम मिलने से भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी ने, उन्होंने पहले ही कहा था कि 2030 तक भारत में 30% जो व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक होंगे। यानी 30% व्हीकल्स जो इंडियन मार्केट में होंगे वो इलेक्ट्रिकल होंगे। पेट्रोल डीजल वाले जो व्हीकल्स हैं उनको अभी धीरे धीरे कम किया जाएगा। और दोस्तों पूरी दुनिया में सम्मेलनों में, और दोस्तों हम बात करते हैं कि क्यों लिथियम की इतनी डिमांड बढ़ रही है इन देशों में। दोस्तों आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरी दुनिया में ना कार्बन उत्सर्जन पर काबू करने की जद्दोजहद चल रही है। धरती का तापमान ना बढ़े और इसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए तमाम देशों ने जद्दोजहद के बीच लिथियम आयन बैटरी को एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। और दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का वादा किया है दुनिया से कि वो जल्दी से जल्दी 2070 तक कार्बन एमिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन में भारत को अपना स्थान दर्ज करवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया टू प्रोड्यूस 50% मोर एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030 मोदी एट G20 मीट। यानी इंडियन गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है कि वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाए और लोगों को क्लीन एनर्जी यूज करने को प्रमोट करे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंडिया विल बी आत्मनिर्भर इन ईवी बैटरी, 80% टू व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक बाय 2030 नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया था। और वो उन्होंने कहा था कि पेट्रोल और डीजल का भी अल्टरनेटिव लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को भारत में बूस्ट करेंगे और इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएंगे ईवी बैटरी में। और जो अभी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा क्योंकि अभी भारत में ही लिथियम का रिजर्व मिल चुका है। और नितिन गडकरी ने ये भी बयान दिया था वो भारत से पेट्रोल और डीजल कार को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यानी जो पेट्रोल और डीजल कार का जो यूज है ना वो
वो एकदम मिनिमम कर देंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे। और नितिन गडकरी ने ये भी अपने बयान में कहा था कि भारत से पेट्रोल 5 सालों के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, यानी भारत में कोई भी अगले 5 सालों में टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज किया जाएगा और पेट्रोल डीजल वाली जो भी व्हीकल्स है उनका यूज कम कर दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यही है टोटल। तो दोस्तों ग्रीन फ्यूल, इंडियन गवर्नमेंट ग्रीन फ्यूल को भी यहाँ पे प्रमोट कर रही है ताकि जो कार्बन एमिशन है ना वो कम हो सके, दुनिया में कार्बन एमिशन कम हो सके और ज्यादा से ज्यादा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का यूज किया जा सके। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लिथियम, अगर आपने नहीं देखा होगा ऐसा दिखता है लिथियम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट है नितिन गडकरी का, जो मिशन इलेक्ट्रिक, इन्होंने कहा था कि भारत में मिशन इलेक्ट्रिक होगा, यानी अब जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, वो अभी भारत में एकदम बूम करने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अभी इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और टैक्स भी कम लग रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज कर सके और क्लीन एनर्जी को यूज कर सके। ये है लिथियम भैया अपना, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो। और दोस्तों भारत के लोगों के लिए यहाँ पे खुशखबरी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और इलेक्ट्रिक बैटरीज है उनकी कीमत अभी कम होने वाली है, क्योंकि अभी लिथियम भारत में ही मिला है और जिससे लिथियम इंपोर्ट करने का जो पैसा लगता था भारत को वो अब नहीं लगेगा, क्योंकि भारत में ही लिथियम मिला है। तो भारत अब खुद ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक बैटरीज को मैन्युफैक्चर करेगा, जिससे कॉस्ट एकदम कम हो जाएंगी। और यहाँ पे आप आगे देख पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी भी सस्ती हो जाएंगी। और जो वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, क्योंकि लिथियम तो बाहर से मंगाना पड़ता था, अब भारत में ही लिथियम मिला है तो वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम हो जाएंगी और जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।